हेलो एवरीवन, आज है 4 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर के बारे में। 119 रुपए का शेयर है। आज 5% की गिरावट है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये शेयर 5% की गिरावट लेके बैठा हुआ है। हालांकि एक बहुत बड़ी तेजी भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। 170 रुपए का शेयर 160 रुपए के करीब पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद लगातार ये नीचे की तरफ ही गिरता हुआ आ रहा है। लगातार 5% की गिरावट है। आज के दिन में देखें तो थोड़ी सी तेजी बाद में बना दी थी, ठीक है। 124 रुपए तक पहुंच गया था ये, वापस टूटा, वापस हल्की सी तेजी बनाई, वापस टूट गया। मतलब जिनको मौका मिला वो लोग बेच के निकल गए दोबारा से। आज यहाँ पर मतलब जब भी खुलता है लोग बेचने का ही मन बनाते हैं, लेकिन खरीदने को कोई तैयार होता नहीं है यहाँ पर, इसीलिए लोग बेच भी नहीं पा रहे हैं। एवरेस्ट कैंटो अगर हम देखें तो भाई साहब ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है जिसकी इंडिया में किल्लत पड़ी हुई है, और फिर भी शेयर्स इतना क्यों टूट रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 119 रुपए का एवरेस्ट कैंटो का शेयर गिरावट बनी हुई है 5% की। एक महीने में देखे तो आप देख सकते हैं कि 70 रुपए के ऊपर शेयर था। बढ़िया रैली बनी, 155 रुपए तक पहुंचा, लेकिन जिस दिन 155 पे था उस दिन 160 165 रुपए तक भी ये पहुंच चुका था। बाद में गिरावट आई और लगातार तब से ये शेयर टूट ही रहा है, थम नहीं रहा है ये इसकी गिरावट। स्मॉल कैप शेयर है, 1345 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 51 लाख के आसपास के देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप देखिए शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 67.39% की होल्डिंग है और 0.09% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ ही नहीं डाला है। यहाँ पर डिविडेंड तो भैया 2013 से इन्होंने पे करना बंद ही कर दिया था। एवरेस्ट कैंटो की ये वेबसाइट है। कंपनी इंडिया के अलावा भी बाहर काम कर रही है। यहाँ पर अगर मैं इनकी सिचुएशन आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इनकी फैक्ट्रीज देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। दुबई में भी इनके 2 प्लांट्स है, चाइना में भी है और यूएसए में भी है। तो फैक्ट्रीज में कामकाज भैया बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा कंपनी क्या बनाती है भैया, जंबो सिलेंडर्स होते हैं, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होती है, इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर बनाने का काम कंपनी है। जो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो भी बनाकर करने का काम भी कंपनी करती है। उसके अलावा देखिए हाइड्रोजन सिलेंडर हो गया, मेडिकल एप्लीकेशन सिलेंडर वगैरह हो गए। इसके अलावा ब्रीदिंग एयर सिलेंडर जो होते हैं, मतलब जो हम अंडर वाटर इस्तेमाल करते हैं स्कूबा ड्राइविंग के लिए, तो तब भी ये ही सिलेंडर बनने का काम भी कंपनी करती है। एल्यूमिनियम सिलेंडर की बात करें वो भी बनाती है, सीएनजी की बात करें वो भी बनाती है। तो कई सारे सिलेंडर्स बनाने का काम ये कंपनी कर रही है। और कंपनी की डिमांड जब से कोरोना आया और जब से ऑक्सीजन की कमी किल्लत होने लगी, एकदम से एक झटके में इनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनको रोके नहीं रुक रहा था ये शेयर। लेकिन बाद में हुआ क्या, देखिए गिरावट क्यों आई है। गिरावट इसीलिए आई है क्योंकि बाद में रिपोर्ट्स धीरे धीरे सामने आई कि देखिए इंडिया के पास ना ऑक्सीजन सप्लाई की कमी नहीं है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कमी नहीं है। जितना ऑक्सीजन चाहिए इंडिया को उतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस, उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन किल्लत है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे बड़ा एक मेजर कंसर्न बना हुआ है अभी के तौर पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हुई कि भले ही ये ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनियां हैं और कई सिलेंडर बनाने वाली कंपनियां हैं, लेकिन जैसे ही किल्लत शुरू हुई इंडिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों यहाँ पर आगे आई और उन्होंने जिम्मा संभाला कि अब भैया हम भी प्रोड्यूस करेंगे, जब तक कोरोना है तब तक। भेल अपनी फैसिलिटीज में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। वेदांता ने भी अपना प्लांट खोल दिया है। रिलायंस के द्वारा भी एक बड़ा काम इसके लिए किया जा रहा है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज अब यहाँ पर कूद चुकी है, जो कि अच्छी चीज है भैया, अच्छी चीज है ये कि भैया लोगों की जान बच रही है इनसे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें थी इस कंपनी के फेवर में कि भैया किल्लत हो रही है, चाहिए हमें चाहिए, तो अब किल्लत अभी भी है लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। और हम सब जानते हैं भाई, देखिए मार्केट हमेशा 1-2 महीना आगे का प्रिडिक्ट करके चलता है। तो हम सबको पता है कि 1-2 हफ्ते बाद जो किल्लत है ऑक्सीजन की वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। सरकार देर से ही सही जागी जरूर है। कई सारे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के ऑर्डर मिल चुके हैं, कई सारी सुविधाएं इसके लिए की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब इनकी जो डोमिनेंस थी वो थोड़ी सी खत्म होती हुई नजर आए, और वो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है ये।
लेकिन फिर भी कंपनी की मैं बात करूँ तो भैया कंपनी जितना प्रोड्यूस कर रही है उतना तो बिक ही रहा है इनके लिए, और कंपनी उतना प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रही है जितनी रिक्वायरमेंट है। तो अच्छी बात है कि भैया बाकी के प्लेयर निकल कर आ रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है इनकी, खराब नहीं है कंपनी। खराब अभी मैं कह रहा हूँ कंपनी खराब नहीं है, लेकिन कंपनी जिस तरीके से दौड़ गया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको हल्का होना था, तो ये वही हल्के होने वाली बात है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब शेयर 100 रुपए के करीब था तब मैंने एक वीडियो बनाया था इसका जब पहला, तब भी मैंने कहा था कि 100 रुपए के करीब आप चाहो तो खरीद सकते हो, लेकिन 150 रुपए तक पहुंच जाए तो बेच के निकल जाना, ये मैंने आपको तब भी कहा था। इतना ही नहीं, दूसरा वीडियो भी जब 140 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था तब भी मैंने बनाया था, 133 के आसपास था वो, तब भी मैंने बनाया था और मैंने कहा था कि 150 के करीब पहुंचे तो भैया निकल जाओ, ज्यादा लालच मत करना यहाँ पर, क्योंकि जितनी बड़ी तेजी आई है उतनी बड़ी गिरावट आएगी। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो ऐसा नहीं कि भैया पड़े हर रोज होने वाली है, एक दो महीना चलने वाली है। सरकार एक्शन मोड में आई, बाकी सारी कंपनी एक्शन मोड में आई, उसकी किल्लत जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा आने वाले दिनों में। तो जो वैल्यूएशन था जो बढ़ गया था तो वो हल्का हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये गिरावट है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरी है, लेकिन कंपनी में जब इतनी ज्यादा तेजी बबल भर गया था तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा गिरेगा ये शेयर जरूर, और ये वही हो रहा है। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की बात करें, 9% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। प्रॉफिट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, रेवेन्यू दिखाऊं, तो इंक्रीज हुए हैं भैया। कोरोना से पहले अगर हम कंपेयर करेंगे तो 190 करोड़ का रेवेन्यू था, आज वो 250 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज हैं इनके। प्रॉफिट अगर मैं दिखाऊं तो प्रॉफिट भैया पहले ज्यादा उतना बड़ा था नहीं, लेकिन जून क्वार्टर में 6 करोड़, सितंबर क्वार्टर में 28 करोड़, दिसंबर क्वार्टर में 50 करोड़, मार्च क्वार्टर में और बेहतर प्रॉफिट होंगे, और जून क्वार्टर में तो और बेहतर प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी जो चीज बनाती है उनकी डिमांड बढ़ी है, तो प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। नतीजे इनके कब आएंगे उसके बारे में अगर हम देखें तो अभी तक कोई डेट सामने आई नहीं है कि कब इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ जाए। ओवरऑल एवरेस्ट केंटो के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले हमें इंतजार करना होगा इस शेयर के सेटल डाउन होने का। देखिए 5% की अपर सर्किट और 5% की लोअर सर्किट के चक्कर से पहले इसको निकलना होगा, इसको पहले कुछ दिन के लिए सेटल डाउन करना पड़ेगा, तब तक मेरी यहाँ पर बाइंग की सलाह नहीं है। कुछ लोग ये कहेंगे कि 119 पे आ गया, 160 से गिर गया तो अभी मैं खरीद लूं, 5% की ये गिरावट पे मिल रहा है, आपको मिल जाएगा ये शेयर हाल फिलहाल में, लेकिन क्या पता अभी और नीचे जाएंगे, तो कह नहीं सकते। तो मैं यही कहूंगा जब भी कोई शेयर इस तरीके की तेजी दिखाता है तो आपको हमेशा ये सोच के चलना है कि भैया ये गिरेगा तो सही, ठीक है। तो आपको हाई लेवल पर फंसना नहीं है, पहली चीज। और दूसरी बात, जिस दिन आपको ऑर्डर मिल रहा हो, मतलब जिस दिन ये 5% की पहली बार इसने लोअर सर्किट लगाई थी, तब काफी लोगों ने खरीदारी कर ली होगी ये सोच के कि भैया आज ये गिरा है मैं खरीद लूं। तो ये मत करिए, जब भी शेयर लगातार 5% 10% की तेजी दिखाए, उसके बाद लगातार 5% की गिरावट पे आए, तो तब तक इसमें ना बाइंग करनी चाहिए, ना खरीद, ना यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। पहले इसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने दीजिए। एवरेज कैंटो को मैं अभी भी कहूंगा 5% की लोअर सर्किट है, कब शेयर बुरा नहीं है, डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा ये, लेकिन कितना नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि इसको पहले सेटल डाउन होने दीजिए, 5% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट से इसको पहले बाहर आने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसका प्राइस इवेल्युएट किया जाएगा, सस्ता है कि नहीं, किस प्राइस पे है, उसके आधार पे हम यहाँ पर खरीदारी और बाइंग का मैं आपको डेफिनेटली अपडेट दे दूंगा वीडियो बनाकर। तो एवरेस्ट कैंटो अभी के लिए तो मैं कहूंगा कि भैया आराम से बाहर बैठिए और देखिए क्या हो रहा है, और अभी इसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। और खरीदारी करी है, ऊपर के लेवल से फंस गए हो, यहाँ पर लगातार नीचे टूट रहा है, तो आप अभी तो बेच ही नहीं पा रहे होंगे, तो इंतजार करिए अभी के वक्त में, अभी यही कह सकते हैं। लेकिन बाइंग करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने दीजिए, कूल डाउन इसको पहले होने दीजिए, कम से कम 5% अपर सर्किट और लोअर सर्किट के चक्कर से इसको बाहर आने दीजिए, उसके बाद ही हमें यहाँ पर खरीदारी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो ओवरऑल एवरेज कैंटो के बारे में इतना ही कहूंगा, वेट एंड वॉच का ही सिलसिला आपको यहाँ पर अपनाना पड़ेगा।
वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एवरेस्ट कैंटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।